वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नमाला में 23 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। जब x का मान 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है तब आपको फंक्शन ये लेना है। ऐसे ही आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी 1 माइनस एक्स जब x लेस देन 1, जब x उस 1 से क्या है, छोटा है। बिंदु x बराबर 1 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है कि अवकलनीय है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है कि ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, यहीं से करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम, बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता परीक्षण। बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता परीक्षण हमें सिद्ध करना है कि ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसको पहले चेक तो करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एल एफ डैश 1। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु x बराबर 1 पर लेफ्ट मतलब बायां, f डैश मतलब अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, हम बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज निकालेंगे और दायां अवकलज निकालेंगे। तो आप हिंदी में लिख भी सकते हैं बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पर ये जो 1 माइनस h है ये x का काम कर रहा है। इस x के मान को बाएं फलन में x की जगह रखना है। अब बाएं फलन कब होगा, जब x उस 1 से क्या है, जस्ट छोटा है। तो x लेस देन 1 कहां पर है, ये रहा x लेस देन 1। तो बाएं फलन का काम ये कर रहा है। इट मींस इस 1 माइनस h को यहां रखेंगे x की जगह, तो यहां भी x की जगह रखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज माइनस इस x की जगह रख दिया हमने 1 माइनस h। यहां माइनस होने के कारण हमने अंदर क्या ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया, माइनस माइनस f1 मतलब x बराबर 1 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 कहां है, x बराबर 1 ये रहा। इस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो स्टूडेंट्स जहां भी x वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहां इस x की जगह 1 रखेंगे तो ये f1 हो जाएगा, और इस 1 को यहां रखेंगे तो f1 की वैल्यू हो जाएगी। तो बताओ क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस h, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 के स्क्वायर में से 1 गया तो 0। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h। स्टूडेंट्स प्लस h अपॉन माइनस h हम इसको लिख सकते हैं माइनस h अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। कैसे, अगर हम h की जगह डायरेक्ट वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ पर 0 अपॉन 0, तो ये हो जाएगा अनिर्धारीय रूप। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, हम पहले इस अंश बटे हर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सरल करेंगे। तो h से h कैंसिल हो गया तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 इज कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर लिमिट काम नहीं करेगी, तो इसका आंसर भी कितना, माइनस 1 आएगा। और ये वैल्यू किसकी आ गई, एल एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, एल एफ डैश 1 की। इट मींस x बराबर 1 पर बायां अवकलज, ऐसे निकालेंगे हम इसका दायां अवकलज। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार आर एफ डैश 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन
प्लस एच, दाएं अवकलज में प्लस एच आता नीचे और बाएं अवकलज में माइनस एच आता नीचे। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 1 प्लस एच वैल्यू ऑफ x, x का मान है, इस x के मान को दाएं फलन में रखना है x की जगह। दाएं फलन का काम कौन करेगा, जब x उस 1 से थोड़ा बड़ा है, तो देखिए x बड़ा है 1 से, x ग्रेटर देन 1, तो दाएं फलन का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। जब यहाँ पर x की जगह हम 1 प्लस एच रखेंगे इस x की जगह, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो रखिए, तो एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एच एक्स की जगह रखा और इसका स्क्वायर कर दिया, -1 ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू इतना हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस है ये माइनस। f1 की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर निकाली, वही वैल्यू है क्या, 1 स्क्वायर माइनस 1, और 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2h आ गया, -1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, -1 से +1 कैंसिल, क्या बच गया एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h, इसमें कॉमन क्या ले लिया हमने h, अंदर क्या बच गया h प्लस 2 अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर में इस मान में से हमने h कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया h प्लस 2 रह गया और अपॉन में h, और h से h कैंसिल हो गया। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या बच गया रिमाइंडर इसका h प्लस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, और ये वैल्यू किसकी आ गई, आर एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स आर एफ डैश बिंदु x बराबर 1 पर दायां अवकलज का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको अच्छे सुन में आ रहा है, बिंदु x बराबर 1 पर दायां अवकलज का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और बायां अवकलज का मान कितना था, -1 था। तो देखिए ध्यान से, चूंकि एन एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज का मान बराबर नहीं है बिंदु x बराबर 1 पर दायां अवकलज के मान के। अतः फलन f या fx बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अतः फलन जो f है बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना था कि दिया गया जो फलन है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आप ध्यान से देखना, आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, फलन एफ एक्स आपको दिया हुआ है x जब x ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन की वैल्यू x दे रखी है आपको, और कब है, जब सॉरी यहाँ पर बेटा माइनस है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, और नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको दिया हुआ है x, फंक्शन की वैल्यू x है और कंडीशन है x लेस देन 0, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, फलन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लेना है जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, और प्लस एक्स लेना है जब x लेस देन 0। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है,
इसमें कोई कंफ्यूज मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है कि यहां पर लेस देन हो। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा सही कर लेगा और ये x ग्रेटर देन 0। ओके, हाँ, फलन fx इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल 0 और प्लस x है तो x ग्रेटर देन 0। देखो x ग्रेटर देन 0 है, x तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। ओके, इसलिए यहाँ पर बुक में गलत था, इस तरीके से कर लेना। ओके, हाँ, अब हमें इसको चेक करना है कि x बराबर 0 पर ये अवकलनीय है या नहीं है। देखिए, इसको भी प्रूव करना है, इस जांच करनी कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर किस पर, 0 पर चेक करना है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई इसको सिद्ध कीजिए ये अवकलनीय है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें परीक्षण तो इसका करना पड़ेगा। तो देखिए, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, अवकलनीयता परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ना, एन एफ डैश 0 इट मींस बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये इसके बायां अवकलज का फॉर्मूला हो गया बिंदु x बराबर 0 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए यहां पर 0 माइनस h एक x का काम कर रहे हैं, इस मान को हम रखेंगे बाएं फलन में x की जगह। बाएं फलन का मतलब x छोटा है उस g बिंदु से, उस 0 से, तो x लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, माइनस x है, तो इस x की जगह क्या रखेंगे हम, 0 माइनस h, मतलब माइनस h रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस, और इस x की जगह रखेंगे इस x, ये x की वैल्यू, और ये x की वैल्यू कितनी, माइनस h है, तो माइनस h कहां ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, ये सुनो, माइनस माइनस f0 बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू यही है, तो यहां 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा x है बेटा, यहां x की जगह 0 करेंगे तो यहां भी x है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 0 अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस और माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, वही बात आ गई। अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये अनिर्धारित रूप होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सरल करते हैं। h अपॉन माइनस h कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद है, तो यहाँ पर लिमिट प्रभावित नहीं होगी, तो जैसा मान है वैसा का वैसा आ जाएगा। किसका मान आ गया, एल एफ डैश 0 का मान आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम निकालेंगे आर एफ डैश 0, बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स 0 प्लस h एक x का काम कर रहे हैं, मतलब h हो गया x का मान, इस x के मान को दाएं फलन में x खींच गए, और दाएं फलन का मतलब x उस बिंदु से जस्ट क्या बड़ा है, तो दाएं फलन कौन सा है, x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है, तब दाएं फलन का मान कितना है, x है, इस x की जगह रखेंगे 0 प्लस h, तो क्या आएगा, h आएगा बेटा, x का मान h तो है, यहां रखेंगे तो h हो गया, माइनस f0 की वैल्यू 0, अभी आपने निकाला यहां पर, अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h। और स्टूडेंट्स ये n निर्धारित रूप हो गया, जब n निर्धारित रूप आए तो लिमिट पुट नहीं करना है, तो इट मींस क्या करें, इसको सोल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और h से h कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू अचर पद है, यहाँ पर लिमिट प्रभावित नहीं होगी, तो ये मान ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये मान आ गया आपका आर एफ डैश 0 पर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ गए आप इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस चूंकि एल
एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू आर एफ डैश जीरो। स्टूडेंट्स, जो बिंदु x बराबर जीरो पर बायां अवकलज बराबर नहीं है दाएं अवकलज के, क्यों? इसका मान -1 और इसका मान +1 है, आपस में बराबर नहीं है। अतः फलन f बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26। राइट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आपको फंक्शन दिया हुआ है फलन एफ एक्स, आपको दिया हुआ है एक्स log cos x, एक्स log cos x, और यहां इसका बेस क्या है? ई है। ओके, ई नहीं लगाओगे तो भी ई माना जाएगा, चलता रहेगा। अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी इसका बेस कितना है? ई है। कंडीशन है x नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए कंडीशन आपका कि x का मान जीरो के बराबर नहीं है, और जब फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो x का मान कितना है? जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिद्ध करना है कि ये x बराबर जीरो पर अवकलनीय है। स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फलन f(x) है वो x बराबर जीरो पर क्या? अवकलनीय है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए x बराबर जीरो पर बायां फलन भी यही होगा और दायां फलन भी यही होगा। क्यों? x नॉट इक्वल टू जीरो, और फंक्शन की वैल्यू x बराबर जीरो पर कितनी है? जीरो है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता परीक्षण, मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि x बराबर जीरो पर अवकलनीय है, मतलब दायां फलन और बायां फलन क्या बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल एफ डैश जीरो, इट मीन्स क्या होगा? बिंदु x बराबर जीरो पर फलन का बायां मान, मतलब x बराबर जीरो पर बायां अवकलज, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h माइनस f जीरो अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर जीरो पर फलन के अवकलज का मान ये हो गया। आपको इतना अच्छे समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इतना किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए यहां पर x का काम कौन कर रहा है? माइनस h कर रहा है। तो इस x के मान को बाएं फलन में किसकी जगह रखेंगे? x की जगह, और यही बायां फलन और यही क्या है? दायां फलन है। तो देखिए इस x की जगह रखेंगे माइनस h, फिर log, फिर क्या है? कोस और माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन log इन ब्रैकेट 1 प्लस x की जगह रखेंगे माइनस h, तो यू नो माइनस h का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर है? माइनस, देखो जीरो माइनस h की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, f जीरो मतलब x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, और यहां जीरो करेंगे तो f जीरो का मान जीरो, तो ये जीरो आ गया। अपोन में कितना है? माइनस h। तो स्टूडेंट्स, लिमिट कहां लगेगी? इस बट्टे के इधर लगेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ओके स्टूडेंट, समझ गए इतना? अब आप देखना स्टूडेंट ध्यान से, कोस माइनस h प्लस कोस h होता है, तो ये मान ऐसे कैसा?
माइनस एच लॉग कोस एच अपॉन log 1 प्लस माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। ओके, -0 छोड़िए इसको, अपॉन में कितना है माइनस एच है, और लिमिट क्या लग रही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बताओ क्या आ गया, log cos h अपॉन log 1 प्लस एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, हमें इसको सोल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे हम cos h cos x का विस्तार क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम cos h का विस्तार कर लेंगे, फिर हम उसको किससे जोड़ देंगे, log से जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता देना चाहता हूं, cos x का विस्तार होता है, एक्सपेंडिंग होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ओके, प्लस इनफिनिट तक चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला और आएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा 1 प्लस एक्स का, किसका एक्सपेंड करना है, किसका विस्तार करना है, log 1 प्लस एक्स का विस्तार करना है। तो आपका log 1 प्लस एक्स का विस्तार क्या होता है बताइए, एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये सब चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स का विस्तार क्या होगा, सारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ओके स्टूडेंट्स, और ये माइनस डॉट डॉट चलता रहेगा। ओके, तो देखिए ध्यान से, cos h, cos क्या है h, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इसको मैं यहां कर रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। देखिए log ऐसा कैसा, अब बताइए cos h, जब बेटा cos x का एक्सपेंडिंग विस्तार x के रूप में ये है, तो h के रूप में क्या होगा, तो cos x का एक्सपेंडिंग वो है, तो cos h का विस्तार क्या होगा, इसका एक्सपेंडिंग क्या होगा, तो जहां भी x है वहां पर क्या कर देंगे, h कर देंगे। तो देखिए 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नीचे देखिए क्या है, log 1 प्लस एक्स एच स्क्वायर, तो log 1 प्लस इसको हम x मान लेते हैं, एच स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो log 1 प्लस एक्स हो गया। अब log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, किसका एक्सपेंडिंग, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंडिंग, इसका एक्सपेंडिंग log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंडिंग। तो सुनिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंडिंग ये रहा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर x का काम x कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, h स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जहां भी x है वहां पर क्या रख देंगे, h स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, h स्क्वायर log 1 प्लस एच स्क्वायर, x की जगह h स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस, और दूसरी बात एक ही बात है, h पावर 4 अपॉन 2, 4 कैसे हुआ, इस x की जगह करेंगे हम h स्क्वायर का स्क्वायर, h पावर 4 हो गया, प्लस इस x की जगह करेंगे h स्क्वायर, तो पावर 3 है, तो 2 3 है 6, h 6 अपॉन 3, और स्टूडेंट्स ऐसे चलता रहेगा। स्टूडेंट्स आप अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझ लो, इतना क्लियर आपका, इतना आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात बताना, ऊपर log बचा हुआ है, इस log को भी खत्म करना है, तो log का फॉर्मूला हम बना दें, तो कैसे बनाएं, अगर हम log का फॉर्मूला बना देंगे तो ऊपर वाला log कैंसिल हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। कैसे बनाएं, तो सुनो ध्यान से, log 1 ऐसा कैसा, क्योंकि log के फॉर्मूले में स्टार्टिंग में बनाता नहीं आता है, तो ये 1 ऐसा कैसा, और बाकी मान में से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस प्लस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर बताओ, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, एच 4 अपॉन फैक्टोरियल 4
और प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नीचे क्या है, नीचे एच स्क्वायर माइनस एच फोर अपॉन टू प्लस एच सिक्स अपॉन थ्री माइनस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप इसको मैच करो, देखो log 1 माइनस और ये x मान लेते हैं, तो log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला, तो log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आपके पास में ये रहा, तो इसका हम कंपेयर, इसकी तुलना किससे करते हैं, log 1 माइनस एक्स के फॉर्मूले से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो log 1 माइनस एक्स का मान, इसको हम x मान लेते हैं, इतने इतने मान को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला ये है, तो जहां भी x है वहां पर हम इतना मान रख देंगे, ये सुन लो, देखिए तो लोग तो कैंसिल हो गया, तो क्या है माइनस माइनस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये है एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच फोर अपॉन फैक्टोरियल 4, ओके स्टूडेंट्स, प्लस डॉट डॉट, ओके, माइनस माइनस 1/2 फिर क्या है x का स्क्वायर, x का मान कौन सा ये रहा, तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच फोर अपॉन फैक्टोरियल 4 फिर प्लस डॉट 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 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स सब समझ रहे हैं, log 1 माइनस एक्स का प्रसार इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये मान किसका कहलाएगा, x का कहलाएगा, और जहां भी x है वहां पर हमने ये मान रख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, आगे मान क्या रहेगा, चलता रहेगा, अपॉन स्टूडेंट्स इसमें कॉमन क्या है, एच इसको कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या बच गया 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर, इसमें कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 अपॉन कितना बच गया 3 माइनस, ऐसा चलता रहेगा। स्टूडेंट्स आपको अच्छा समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एच स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम इस ऊपर वाले मान में से कॉमन क्या लेंगे, एच स्क्वायर कॉमन लें, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पूरे मान में से मैं h स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो जब यहां से h स्क्वायर कॉमन लूंगा और यहां से h स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर तो क्या आ गया h स्क्वायर और ये मसला ब्रैकेट। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, माइनस, बताओ क्या बच गया अंदर, इसमें से h स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले गया तो 2 बच गया, फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस 1/2 स्टूडेंट्स अब बताओ, एच स्क्वायर आप अंश में से एच स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, तो यहां से एच स्क्वायर लिया तो ये हो गया, तो यहां से भी आप एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें से कॉमन ओनली क्या ले ले, एच ले ले, कि एच कॉमन लेते ही बाहर क्या आएगा, एच स्क्वायर तो आएगा, और वो एच स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक पावर इसमें कम हो जाएगी, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 और एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, और ये मतलब ब्रैकेट क्लोज हो गया। स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप अच्छे से इसको समझिए। इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच पावर 4 अपॉन में 3 और माइनस, ऐसे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको अच्छे समझ आ गया, इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इतना आप अच्छे समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसको सोल्व कर दिया, बता दिया है। अब देखिए थोड़ा सा इधर रफ कर लेते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अंदर क्या बच गया, अंदर वैल्यू क्या बच गए स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखना, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऐसे कर लीजिए कि यहां पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। देखो अब जो भी वैल्यू है वहां पर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 पुट करने से ये अनिर्धारी रूप नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर h की जगह 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 फैक्टोरियल रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। ओके, तो लिमिट पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस बार 1/2 का फैक्टोरियल माइनस
यहाँ एच की जगह 0 करेंगे तो 0.40 हो जाएगा, 0 प्लस डॉट 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 ऐसे ही -1/2, और यहाँ 0 करेंगे तो सारा मान 0 हो जाएगा, 0 -0 प्लस 0। ओके स्टूडेंट्स, नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर 1 है, 1 माइनस, और h की जगह 0 करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो -0 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बच गया, -1/2 का फैक्टोरियल, और ये होता है माइनस का 1/2। ओके, ये आपका आ गया LF'0। बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया, बताइए। बिंदु x बराबर 0 पर बाएं अवकलज का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। स्टूडेंट्स ऐसे निकालेंगे इसका दायां अवकलज, तो देखिए इस तरफ कर देते हैं, इसी प्रकार निकाल लेंगे बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार RF'0 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस h यहाँ पर x का काम कर रहा है, इस x के मान को हम रखेंगे दाएं फलन में x किस जगह, और दाएं फलन में यही है, तो जहां भी x वहां पर क्या रख देंगे, h रख देंगे। तो देखिए h log cos h अपॉन log 1 प्लस h², जहां भी x वहां h रख दिया, माइनस स्टूडेंट्स f0 का मान कितना है, 0 होगा, अपॉन कितना h हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट हमेशा डिवाइड वाले साइन के सामने आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स, आपके पास बच गया log cos h अपॉन log 1 प्लस h²। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये स्टेप किस में आई थी, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज में, बायां अवकलज में भी स्टेप ऐसी आई थी। इसके बाद में आपने cos h का फॉर्मूला लगाया, उसको आपने किस में चेंज कर लिया, log में चेंज कर लिया, नीचे log 1 प्लस h करके लगाया, वो की वो स्टेप है जो आपने बायां अवकलज में आपने स्टेप किए, बिल्कुल सेम वो की वो स्टेप है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी इसकी भी आएगी, -1/2 आएगी। स्टूडेंट्स cos h का फॉर्मूला ये रहा, तो जहां भी x वहां पर क्या रख देंगे, h, तो 1 माइनस h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसको log में तोड़ लोगे, मतलब वो की वो स्टेप है, और उसका आंसर भी कितना, -1/2 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लास्ट में लिख सकते हैं, सिंस LF'0 इज इक्वल टू RF'0, और दोनों का मान किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f या fx बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय। अतः फलन जो fx है वो बिंदु x बराबर 0 पर क्या स्टूडेंट्स, अवकलनीय। स्टूडेंट्स आप समझ गए इसको। स्टूडेंट्स यहां तक करने के बाद जो बाएं फलन में जो स्टेप आपने की थी, बाएं अवकलज में जो आपने स्टेप की थी, वो की वो स्टेप है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, दोनों की कंडीशन क्या होगी, बराबर होगी, तो आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट कालांश में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।